तो कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पे कायम। देखिए, वो केवल अपने आप को चोरों का सरदार नहीं कर रहे, बल्कि मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सरकार लालू के भरोसे चल रही है। ये जगता बाबू के बेटे हैं, नीतीश जी पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मंत्री जनता को कह रहा कि सड़कों पर आइए, सरकार का पुतला जलाइए। जब मैं मंत्रिमंडल में आपकी बात रखता हूँ तो सामने वाले को बुखार लग जाता है। सामने वाला कौन? यानी मुख्यमंत्री को बुखार लग जाता है और कहें कि 100% फर्जी डेटा पर कृषि विभाग चल रहा है। खाद की बिक्री हो, बीज की बिक्री हो, सब फर्जी है। और खाद बेचने वाला कहता है कि आपको कीटनाशक दवा खरीदना पड़ेगा तब आपको हम खाद देंगे। तो कोई सरकार का मंत्री अपनी सरकार पर इस प्रकार का आरोप लगाए कि गठबंधन की सरकार बन गई लेकिन बिहार में कुछ नहीं बदला, वही पुराना तौर तरीका चल रहा है। और वो इतने दुखी हैं और दुखी होकर कह रहे कि सब चोर हैं और मैं मंत्री हूँ तो मैं चोरों का सरदार हूँ। तो फिर मुख्यमंत्री क्या है? अगर विभाग में सब चोर और मंत्री चोरों का सरदार है तो फिर मुख्यमंत्री क्या है? तो देखिए, ये खुलेआम मुख्यमंत्री को चुनौती है। तो मुख्यमंत्री का इकबाल ख़त्म हो गया, उनका प्रभाव ख़त्म हो गया। लोगों को मालूम है कुछ नहीं कर सकते हैं। एक दूसरी विधायक हैं जनता दल यू की बीमा भारती, वो अपनी ही सरकार के मंत्री को हटाने की मांग कर रही हैं, अपनी बात पर कायम है। उल्टे ललन सिंह के दबाव में लेसे सिंह जी को अपना मानहानि का जो मुकदमा दायर करने की जो चेतावनी थी उसको वापस लेना पड़ा, लेकिन बीमा भारती अपने बात पर कायम है। तो ये आरोप हम नहीं लगा रहे। बीमा भारती ने जो आरोप लगाया वो बीजेपी ने नहीं लगाया, बीमा भारती आरोप लगा रही है कि अपनी पार्टी के मंत्री को हटाइए, उस पर वो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो अपराध में लिप्त है। तो ये क्या हो रहा है बिहार के अंदर? कार्तिक सिंह गए, फरार हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। जो खनन विभाग के अंदर जो संतोष कुमार, जो रीतलाल का गुर्गा था, वो घुस कर तोड़ फोड़ करता है, धमकी देता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। तो क्या ये किस पर? यही जनता का राज है। कहते कि जनता का राज है, तो जनता के राज में मंत्री कह रहा मैं चोरों का सरदार हूँ, में एक विधायक कह रहा है कि अपनी पार्टी के मंत्री को हटाइए और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। तो बीमा भारती भी अपनी बात पर कायम है और दूसरी ओर सुधाकर सिंह भी अपनी बात पर कायम है। अगर कोई कायम नहीं है अब किसी बात पर तो वह मुख्यमंत्री जो टुकुर टुकुर देख रहे हैं उनको मालूम है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सर, एक नीतीश कुमार गए थे विपक्ष एकता को लेकर के राहुल गांधी से मिले, लेकिन क्या ऐसी बात हो गई कि फिर दोबारा वो लालू यादव को लेकर के सोनिया गांधी से मिलने की बात करने लगे? देखिए, ये विपक्षी एकता केवल ढकोसला है। केसीआर तो अब राष्ट्रीय पार्टी बनाने जा रहे हैं और वो एचडी कुमारस्वामी के साथ मिलकर और एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसको जो समर्थन होगा एचडी कुमारस्वामी का। तो ये तो कुमारस्वामी से भी तो गले मिले थे, ये केसीआर से भी मिले, क्या हुआ? और आज अरविंद केजरीवाल का बयान आ गया है कि कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कांग्रेस के बारे में मुझसे कोई सवाल मत पूछिए। तो देखिए, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कोई किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए कोई भारत जोड़ो में लगा है, नीतीश कुमार विपक्ष को जोड़ने में लगे हैं, कोई भारत जोड़ने में लगा, कोई विपक्ष को जोड़ने में लगा है। लेकिन क्या नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को एक टेबल पर बैठा सकते हैं? आज लेफ्ट ने, सीपीएम ने सबसे बड़ा हमला किया है राहुल गांधी पर और ये कहा है कि क्या कारण कि राहुल गांधी यूपी में केवल 3 दिन जा रहे हैं और केरल में 15 दिन रहेंगे। तो ये तो सीपीएम सवाल उठा रही है। तो जब सीपीएम ही राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठा रही है कि आपको हिम्मत नहीं है गुजरात जाने की, आप हिमाचल नहीं जा रहे जहाँ चुनाव है, और यूपी जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जहाँ बीजेपी सबसे ताकतवर, वहाँ आप केवल 4 या 5 दिन का दौरा कर रहे हैं, और केरल जहाँ लेफ्ट की सरकार है वहाँ पर आप 15 दिन का दौरा कर रहे हैं। इसलिए देखिए, जो लेफ्ट हो, राइट हो, ममता हो, केजरीवाल हो, केसीआर हो, ये सब इसी प्रकार आपस में लड़ते रहेंगे, कोई किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और नीतीश जी का मिशन तो चालू होने के पहले ही फेल हो गया और इनको तो लग रहा था कि बारात सजाएंगे, अब बारात सजाते सजाते खुद ही दूल्हा बन जाएंगे। लेकिन यहाँ तो बाराती सज नहीं रही है तो दूल्हा कहाँ से बनेंगे? दादरा नगर हवेली में जदयू वहाँ सारे मर्ज कर गए, एकदम टोटल पार्टी ही वहाँ खत्म हो गई। देखिए, वो तो मणिपुर वाला हाल हुआ या फिर जो हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, और वहाँ जो लोग जीते, क्या नीतीश कुमार वहाँ प्रचार करने गए थे क्या?
उनका कोई प्रभाव है क्या, कोई सभा की थी क्या? लोग जीत गए अपनी ताकत पर। और उन लोगों को बड़ा खराब लगा कि नीतीश जी ने क्यों आरजेडी से हाथ मिला लिया, कांग्रेस से हाथ मिला लिया। तो उनकी नीतियों के खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया। और इसे एक और प्रदेश छोटा ही, भले ही वो यूनियन टेरिटरी हो, लेकिन दादरा नगर हवेली भी जो है वो जनता दलियों से मुक्त हो गया। इसलिए धीरे धीरे बहुत सारे राज्य मुक्त होंगे और देश के अनेक राज्यों में इसी प्रकार जनता दलियों में विद्रोह की स्थिति दिखाई पड़ेगी। पूर्व आईएएस और राजनीतिज्ञ भी कहा जा सकता है, लेखक भी कहा जा सकता है, पवन वर्मा फिर से नीतीश जी से मिले हैं, जबकि नीतीश जी ने उन्हें एनसीआर मुद्दे पर अलग लेकिन उनका क्या 2 वोट भी वो दिला सकते हैं क्या? पवन वर्मा के जुड़ने और नहीं जुड़ने से बिहार की राजनीति पर क्या असर होने वाला? उनके पास तो 2 वोट भी नहीं है। तो इसलिए पवन वर्मा आए जाए, जदयू में रहें या न रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो विद्रोह हो ही गया है जदयू में। अब अंदर खाने बीमा भारती तो सामने है, निखिल मंडल ने इस बजाते इस्तीफा दे दिया। देखिए, नीतीश जी ने जो राजद कांग्रेस के साथ जाने का निर्णय लिया, अधिकांश विधायक क्षुब्ध है, नाराज है और जनता दल में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। उसका उदाहरण बीमा भारती अपनी बात पर कायम है, वो एक मंत्री पर आरोप लगा रही है। निखिल मंडल जो बीपी मंडल के पौत्र हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया, उन्होंने प्रवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया। जो उनकी दादरा नागर हवेली की जो इकाई है उसमें विद्रोह हो गया, वो बीजेपी में मर्ज कर गई। इसके पहले अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में उनकी पूरी की पूरी इकाइयों ने बीजेपी में वो लोग शामिल हो गए। तो नीतीश जी ने जो निर्णय लिया उसकी बहुत भयंकर गुस्सा उनकी पार्टी के अंदर है। एक बड़ा तबका है जो उस निर्णय से सहमत नहीं है। तो अभी तो ये विस्फोट प्रारंभ हुआ है। अभी तो निखिल मंडल, बीमा भारती, अभी और कई लोग आपको आगे आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेंगे। और देश के अनेक अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार जनता दल की राज्य इकाइयाँ जो हैं वो विद्रोह करती हुई दिखाई पड़ेंगी।